क्रू मेंबर्स की कमी के चलते देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोगों की परेशानी का जीता जागता सबूत है। अभी भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली की, मुंबई की, गुवाहाटी की। अब इंडिगो ने पोस्टर भी जारी कर दिया, वी आर सॉरी, और इतनी श्री हो गई। यात्री परेशान है, ना फ्लाइट मिल पा रही है, ना यात्रियों के सवालों का जवाब। और इसी बीच फ्लाइट्स के किराए में भारी इजाफे ने यात्रियों के संकट को और बढ़ा दिया है। वो कहते हैं ना, जख्म पर मरहम की जगह नमक छिड़कने का काम किया है। सरकार इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कंपनी का दावा है कि 4 से 5 दिन में संकट से निजात मिल जाएगा। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? सरकार की दी गई समय सीमा के बाद भी रोस्टर क्राइसिस क्यों हुआ, और सिर्फ इंडिगो में क्यों हुआ? सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन स्थिति में भी ज्यादा सुधार अभी हुआ नहीं है। और ये देखिए, लिख दिया वी आर सॉरी, बस हो गया। और जो हजारों यात्री जो परेशान हुए, उनका क्या? जिस तरीके की तस्वीरें लगातार एयरपोर्ट से आ रही थी, तो उसके बाद लोगों ने एयरपोर्ट पर आने से पहले 2 चीजें कंफर्म करनी शुरू की। एक तो अगर किसी को अचानक ट्रेवल करना है तो अब वो फ्लाइट की जगह दूसरे रास्ते अपना रहा है, और दूसरी तरफ जिसकी फ्लाइट पहले से शेड्यूल है वो भी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद लास्ट वक्त पर, आखिरी वक्त तक पहले वो चेक कर रहा है और उसके बाद फिर वो यहां पर पहुंच रहा है। अगर आप आज की कंडीशन देखेंगे तो जिस तरीके से डीजीसीए ने जो रोस्टर चार्ट में जो बनाया गया था नया, उसमें छूट दी है वापस, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट अब यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 आपको निरस्त नजर आएंगी। एक आपको गोवा की फ्लाइट है जो वो आपको निरस्त नजर आएगी। तो इस तरीके की कुछ फ्लाइट्स हैं यहां पर जो निरस्त हैं, कुछ कैंसिल हैं, और बाकी कई ऐसी हैं जो देर से चल रही हैं। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें कि जो कंडीशन 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर पर एयरपोर्ट पे था, जिस तरीके का केओस था, जिस तरीके से लोग पूरी तरीके से परेशान थे, परेशानी की वजह एक थी कि एक तो आपको जहां जाना है, आपने पूरा प्रोग्राम बनाया, वहां आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आपको कोई जानकारी भी, आपको कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि अगर आपकी फ्लाइट रिशेड्यूल की गई है, कैंसिल की गई है, तो आपको किस तरीके से एकोमोडेट किया जा रहा है। कोई इंफॉर्मेशन, किसी तरीके का कोई कोऑपरेशन भी नहीं देखने को मिला। मेरी आज 6 तारीख को फ्लाइट थी पूर्णिया बिहार की, 10:45 का टाइम था भाई साहब। कल शाम को हमारे पास इंडिगो की तरफ से मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट 10:30 बजे की कर दी गई है। ठीक है जी। फिर भी हमारे मन में ये था कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही थी कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है इंडिगो की। परेशान थे, छोटे बच्चे थे साथ में, तो मैं सिरसा हरियाणा से चल के सीधा टर्मिनल 1 पर आया दिल्ली एयरपोर्ट पर, ताकि मेरी कंफर्मेशन हो जाए कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पर जब आया तो इंडिगो के काउंटर पे गया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं भाई साहब, कोई भी रिस्पांस नहीं उनकी तरफ से। कोई तो उनकी मैडम कह रही है कि जी मंडे तक सारी फ्लाइट कैंसिल है, कोई कह रहे हैं कि जी 50% चांस है। तो समझिए कि इंडिगो की वजह से कितने यात्रियों को इस वक्त परेशान होना पड़ रहा है, और यह परेशानी की इंतहा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से मौजूद है, उनसे हम आपको मिलवाते हैं, बात भी उनसे करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में संतोष भी हैं, सहयोगी हमारे लखनऊ एयरपोर्ट से, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से असीम बस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहले बताइए, दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है? जो इंडिगो ने यात्रियों को परेशान करने का सिलसिला शुरू किया था, क्या उसमें कुछ राहत मिली है अभी? देखिए, दिल्ली से जाने वाली 37 फ्लाइटें कैंसिल हैं, 49 जो आने वाली थी वो कैंसिल हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तमाम वो यात्री हैं जो पिछले 3 दिनों से परेशान हैं। यहाँ पर वो बाहर जो रिजर्वेशन काउंटर है उसके बाहर मौजूद है। किसी को अपनी फ्लाइट के बारे में जानना है, कैंसिल हुई तो आगे क्या करें। और कई तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर हिमांशु, जिनका सामान जो है वो चेक इन में चला गया, उनके बैगेज चले गए हैं, और बैगेज कहाँ है कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है कि उस बैगेज की का, क्योंकि अंदर से जब लोग बात कर रहे हैं तो अंदर जो लोग आपको काउंटर के नजर आ रहे हैं वो किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। जी, लगेज नहीं मिला मेरे को। 2 तारीख से आपका, कहाँ से आप आए थे, कहाँ जाना? दिल्ली से मुंबई जाना था।
लगेज चला गया। लगेज चला गया है, लेकिन अभी ये बता नहीं रहे लगेज वहाँ पहुँचा है यहाँ पहुँचा है, बता नहीं रहे। लगेज की कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे। देखिए, लगेज की कोई जानकारी नहीं है। ये अपनी, अब आपको मैं एक महिला को दिखाता हूँ जो यहाँ पर 3 दिन से है। बनारस से वो यहाँ आई थी हिमांशु, और बनारस से छोटे बच्ची के साथ आई थी, और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और वो कनेक्टिंग फ्लाइट से उन्हें जाना था आगे सूरत। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे छोटी बच्ची के साथ ये बैठी हैं। सूरत इनकी फ्लाइट जब यहाँ पर ये दिल्ली पहुंची तो पता चला कि इनके आगे की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लगेज भी इनको नहीं दिया गया, और अभी भी कोई जानकारी नहीं है, न रिफंड दिया जा रहा, न कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही, न इनको कोई मदद करने के लिए आ रहा। छोटी बच्ची के साथ ये अकेले दिल्ली में है। कोई रिफंड या कोई मदद, कोई आश्वासन? रिफंड का ये लोग बोले कि हम आपको 1900 कुछ देंगे। मैंने बोला कि वो लेके भी मैं क्या करूंगी जब मैं इतना ज्यादा होटल का भर रही हूँ और मैंने 2 दिन वेट क्यों किया? ये मतलब रिफंड के लिए भी नहीं, या तो मुझे फुल रिफंड दे दो। और सामान मुझे मिला ही नहीं अभी तक, लगेज नहीं मिला। बच्चे का दिखा रहा। हिमांशु, एक बार सब पूछेगा वही उसी टिकट में है। कितने का खरीदा था इन्होंने? देखिए, बच्चे का सारा सामान, टिकट खरीदा कितने का था आपने? कुछ 6500। 6500 का टिकट हाँ। था, और उसमें से सिर्फ 1900 रुपए वापस। हाँ, आप हिमांशु देखिए, 6500 रुपए का टिकट था, 6500 का टिकट था, 1900 रुपए सिर्फ वापस किया जा रहा। और ये वापस कब करेंगे, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने उनको बोला मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे सूरत वापस, मुझे कैसे भी आप लोग कनेक्टिंग फ्लाइट जो भी है मुझे करके दे दीजिए। उन्होंने बोला यहाँ तक कि मैं रात को 3 घंटे, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि 8:30 को आपका कुछ एजेंट के थ्रू या कुछ हुआ है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मैंने किया होता तो रात को 11:30 से 3 बजे तक मैं कस्टमर केयर को कॉल करके नहीं, लाइन पे उन लोग ने मुझे 2-3 घंटे लाइन पे रुकाया, इसलिए मैं नहीं रुकी होती। कोई जानकारी जो काउंटर पे बैठे? पे बोले हम हमारे मैनेजर आपके पास आएंगे, अभी हम 1 घंटे से हूँ, कुछ ना मैनेजर आ रहे ना मेरा कुछ जाने का अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। आप ये देखिए क्या कंडीशन क्या है। यात्रियों को परेशानी की कोई इंतहा नहीं है। 3 दिन से आई हैं, बनारस से आई हुई हैं, और बनारस से सूरत उनको कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कैंसिल हुई। 6500 रुपए की टिकट, 1900 रुपए रिफंड। 3 दिन से वो खर्च कर रही हैं। बैगेज कहाँ है नहीं पता। कह रहे बैगेज इसलिए कि पीएनआर नंबर शायद बदल गया, उसकी वजह से बैगेज की जानकारी फिलहाल नहीं है। बैगेज इनके पास है, जानकारी इनके पास है, लेकिन कोई भी चीज फिलहाल यात्रियों को नहीं मिल रही। अच्छी खासी भीड़, यहाँ काउंटर के आप बाहर देख सकते हैं, लोग हैं, और घंटों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जानकारी चाहते हैं, रिफंड चाहते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का आश्वासन भी यहाँ पर जो लोग काउंटर पे बैठे हैं वो लोग यहाँ पर फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैये की आप हद देखिए। एक महिला छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी है, और क्या कहा जा रहा है कि 6000 का टिकट था, 1900 रुपए दे देंगे। 3 दिन हो चुके हैं, सामान कहां है कुछ पता नहीं, कोई मिलने नहीं आ रहा, सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। इससे शर्मिंदगी और कुछ हो नहीं सकती।